मेरा नाम लोकेश है। मैं बहुत गरीब हूँ। अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैं अमीरों के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन मैं नौकरी की तलाश में घर से निकला। यही सोच रहा था कि अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे ज्यादा ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मुझे एक अच्छे से बंगले में नौकरी मिल गई, लेकिन मेरी एक गंदी आदत भी थी। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था। देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मालिक बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी है, इसलिए मैं बातों से उसे उलझा सकता हूँ। बस अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि जिस बंगले में मैं काम करता था, मैं मालिक बेफिक्र हो जाते थे। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे मालिक मेरी बातों से काफी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में खुश था। एक और उल्लू हाथ में आ गया, मगर तभी वह मालिक कहने लगा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है और तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो तुम वो नौकरी छोड़कर क्यों आए हो? ये सुनकर तो मैं एक पल हड़बड़ा ही गया। इतना भी सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। बस दिमाग इसका भी कुछ काम कर लेता था। मैं बोला, दरअसल मुझे पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे, जबकि मैं काम 2 नौकरों के बराबर करता था। इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने का भी था। मैं अपने कामकाज निपटाने के बाद मालिक के पैरों के पास बैठ जाता। कभी उनके पैर दबाने लगता तो कभी उनके सर की मालिश करने लगता। इस काम से बड़ा खुश हो जाता। फिर मैं उनकी तारीफ में भी बातें करता कि मैं जितने भी घरों में काम किया, लेकिन आपके जैसा मालिक नहीं मिला। मुझे ऐसी बातें करने की आदत थी और इसी तरह तरह मैं भरोसा जीत लेता। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाते थे। मालिक के घर काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक उनकी बीवी को नहीं देखा था। जब मैं उनके घर में काम करता, मालिक अपने काम पे ही रहते थे और मालिक ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम पूरे घर का काम करोगे, लेकिन मालकिन के कमरे में तुम नहीं जाओगे। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई ऐतराज ना था, लेकिन एक बार जब एक हसीन औरत पर मेरी नजर पड़ी, मैं एक झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। शाम का वक्त था, ठंड का मौसम था, तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि अंदर जाकर चाय बना लूं। मेरे मालिक ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें घरेलू के अंदर आना है तो लॉन के दरवाजे से दस्तक देना होगा, मगर इजाजत मिलने के बाद ही अंदर आओगे। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, मुझे कोई जवाब ना मिला। मैं समझा कि मालकिन अपने कमरे में होगी, इसलिए मैंने लॉन का दरवाजा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी जोर से हो रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगती थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसका गोरखपुर बदन और लंबे सुनहरे बाल देखकर मैं मदहोश हो गया। अचानक वो जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं घबरा सा गया। मुझे यूं किचन में देखकर उस लड़की ने अपना रूप बदल लिया। कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, निकलो तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हैं। अभी उनका चेहरा बहुत गुस्से से लाल था। मैं तुरंत किचन से बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक मालकिन की देखी थी और मैं उस पर फिदा होने लगा। मैं बाहर आया तो बदहवासी का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो चाय बनाने के लिए अंदर गए थे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा कि तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब एक होटल है और वहाँ चाय भी मजे की मिलती है। हम शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाजत है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय भी पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे इस लड़की पर अटक सा गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वह है कौन, क्योंकि वो तो 22 साल से ज्यादा उम्र की बिल्कुल भी नहीं लगती थी और मेरा मालिक 40 के लगभग का था। मैं नहीं मान सकता था कि वह लड़की उसकी बीवी हो सकती है, लेकिन मैं अब ये कैसे पता लगाता कि वह लड़की कौन है? इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी 1 महीने ही हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करता हूँ। वह तो सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है मालिक के अलावा घर में कौन कौन होता है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा। कहने लगा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? इसका लहजा काफी अजीब था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। ड्राइवर कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं,
कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस घर का नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए कि नहीं लगा, नौकर हो तो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। देखो मेरी बात सुन, वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने ही इज्जतदार भी हैं। अपने घर की औरतों का जिक्र भी अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। उस लड़की ने तो रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। उसकी एक झलक ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान उसी लड़की की तरफ रहने लगा। पहले तो मैं घर के काम बहुत जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नजर और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहती थी कि शायद गलती से बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूं कि क्या वह वाकई ही मालिक की बीवी है। अगर है तो उस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। मालिक तो 40 साल का आदमी है और ये तो 22 साल की लड़की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल में ये दुआ करता रहता था, आज वह लड़की मालिक की बीवी ना हुई तो कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे ये भी मालूम था कि यह मालिक लोग कभी कभी अपने जाति से बाहर शादी नहीं करते, फिर वह मालिक की रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर, कहाँ मेरी शादी उससे होने देंगे। लेकिन मोहब्बत और दिल का इन बातों से कोई समझौता नहीं। जितना मैं उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालने के बारे में सोचता, उतना ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि जैसे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 18 साल की थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह थी कि बचपन में ही मेरी बाबा ने मुझे स्कूल में पढ़ने की बजाय नौकरी पर लगा दिया था। मैं 7 साल की उम्र से नौकरी पर लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज्यादा काम कहाँ कराती है। मेरी पहली मालकिन मुझे घर की बहुत छोटे छोटे काम करवाती थी, कभी कभी अपने पैरों का मसाज भी करवा लेती और फिर मुझे क्वार्टर में सोने के लिए भी कह देती। वहाँ और 2 जवान नौकर थे, लड़कियों के बारे में गलत गलत तरह की बातें भी करते थे, जो मैं चुपके से आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसलिए बहुत जल्द ही मेरी नजर दूसरे अंदाज से उठने लगी थी। मेरी सोच 12 साल के बच्चे की नहीं रही थी, नौजवान लड़के में बैठने लगा था। मैं इसलिए बहुत ही ऐसी बातें मुझ में हो चुकी थी, इतनी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों की चोरी करता था। आजकल वह लड़की जो मालिक का पता नहीं क्या लगती थी, जो उम्र में मुझे 4 साल बड़ी होगी, मेरे दिमाग में पूरी तरह से एक बस चुकी थी। मेरे पास अब एक ही तरीका बचा था कि मैं मालिक का भरोसा हासिल करता, मुझ पर इतना भरोसा करने लगता कि वो अपने घर की औरतों में भी मेरा आना जाना आसान कर देते। पर यह सिर्फ शायद मेरी सोच ही थी। मैं मालिक की बहुत ज्यादा सेवा करने लगा था, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरता रहता। वह मुझसे बहुत खुश होकर कभी मुझे 200 कभी 300 दे देता तो कभी 1000 पकड़ा देता। लेकिन पैसा मेरे लिए असली मकसद नहीं था, मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए मुझे अब 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाजा लगा चुका था, चौकीदार काफी समझदार होते हैं, ड्राइवर बेवकूफ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाई। वह बड़ा ही खुश हो गया। फिर मैंने उसे कुरेदना शुरू कर दिया, जो खबर उसने मुझे मालिक के बारे में बताई। वह सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। उसने कहा कि वह ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यह मालिक औलाद तो है ही नहीं, बीवी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी बीवी को देखा नहीं है। मैं दिल ही दिल में अब ये भी आस लगाए हुए था कि हो सकता है इस मालिक की वह बेटी हो या फिर कोई और। लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक वह पति पत्नी अकेले इस बंगले में रहते थे और मालिक की बीवी कभी कभी ही मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज्यादातर घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि आखिर मालिक को बीवी पर इतना ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरी पर घर में क्यों नहीं रखी, घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते थे। मेरा दिल पूरी तरह से उदास हो चुका था।
आज पहली बार मैं दिमाग की बजाय दिल से सोच रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर लेटा और सोचने लगा कि कोई जवान और खूबसूरत लड़की इस 40 साल के एडमिशन के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजर सकती है। इस मालिक में ऐसी क्या खास बात थी? शायद दौलत की लालच थी या फिर कुछ और। मालिक लोग तो शादी अपने खानदान से बाहर बिल्कुल भी नहीं करते। मालकिन के लिए कोई लड़की नहीं बचा होगा, इसलिए उनकी शादी इस 40 साल के एडमिशन से करा दी गई हो। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद ही दिए जा रहा था, मगर मैं एक बार मालकिन से अकेले में जरूर मिलना चाहता था। वह तो एक बार मुझे मुस्कुरा कर देख लेती तो मैं निहाल हो जाता, मगर उन सब से पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था ताकि वह मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। तो रात ही मैंने प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दी। आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल मालिक किसी जगह पर काम पर जा रहे हैं। जैसे मालिक घर से निकले तो मैं भी सामान लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों से लगातार बात कर रहा था। जैसे घर की तरफ आने लगे, एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके आसपास घूमने लगे और अजीब गरीब आवाज निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार उन्हें डांट कर वहां से हटने को कहा, मगर वो ना माने। देखते देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया और इस वीरान इलाके में गाड़ी के गोल गोल घूम रहे थे। मैंने पिस्टल को बाहर निकाल लिया और उन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने लुटेरे लग रहे थे। यह मंजर देखकर मालिक काफी घबरा चुका था। अगली ब्लैक बाइक से एक लड़का उतरकर गाड़ी की तरफ आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने का कहा। मालिक बड़े तमीज से बात कर रहे थे। कहने लगे कि तुम लोगों को जो चाहिए मैं वह दे दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से ही बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक डर के साथ गाड़ी से उतर गए। उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीजों को निकलवा लिया था, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया। जैसे मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे तो एक आदमी ने फौरन बंदूक निकाली और कहने लगा कि तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है और तू हमारा नाम है किसी को भी बता भी सकता है, इसलिए हम तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा असूल है और हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। हम जिसकी भी चोरी करते हैं उसे मौके पर ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे पिस्तौल तानकर मालिक को गोली मारने चाहिए। मैं फौरन से भागता हुआ आया और उन लोगों के हाथ से पिस्तौल छीनने लगा। मैं उनसे हाथापाई करने लगा, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले पल उन्होंने जैसे मालिक पर गोली चलाई तो फौरन से मैं मालिक के सामने आ गया और गोली मेरे बाजू पर लग चुकी थी। वह पांचों वहां से फरार हो चुके थे, जबकि मैं वही गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। मालिक मेरे सर पर खड़े थे, कहने लगे तुम ठीक तो हो, दर्द तो नहीं हो रहा? इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त सही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इससे खूबसूरत लड़की के लिए इतना दर्द देना तो बनता था। मैंने कहा कि मालिक मैं आपका वफादार गुलाम हूँ, मैंने आपका नमक खाया है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली खाना तो कुछ भी नहीं, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। ये सुनकर मालिक तो मेरा दीवाना हो चुका था। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल में रहा और फिर मुझे घर ले गए। फिलहाल तो बात ये थी कि मालिक मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर के गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे। आज तक मैं तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। बस आज से तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि घर में रहोगे। दिल ही दिल में मैं बहुत खुश था कि मेरी गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत ठीक हुई तो मैं अपने उन दोस्तों से मिलने चला गया जिनको मैंने पैसे देकर बुलाया था ताकि वह मालिक पर हमला कर सके और मैं मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खाकर उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था। जाहिर सी बात थी, अब मालकिन मुझे जरूर नजर आती। ये सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी फूट रही थी। कुछ दिन बाद मैं ठीक हो गया और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज दिन के वक्त में थोड़ा सा दरवाजा खोलकर नजर जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक दीदार कर सकूं। आज ही वह मौका था कि जब मुझे वह दिखाई दी थी। मैं कब से बाहर तक लगाए बैठा था कि जब मुझे सीढ़ियां उतरने की आवाज आई, जैसे सीढ़ियों पर कदम आ रहे थे। मेरी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक बार फिर कोई इस वक्त किचन की तरफ जा रहा था।
मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा। गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। वो मालकिन ही थी। आज उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, दुपट्टा गले में डाला और उससे अपने गीले बाल कंधों तक फैलाए हुए थे। ऐसे मंजर को देखकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल पड़ा था। जी चाह रहा था कि अभी जाऊं मालकिन से मैं दिल की बात कर दूं। पहली बार मैं नजर भरकर देखा था, वह तो अपनी मिसाल अपने आप में ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला की खूबसूरत लड़की ने इस बुरे आदमी में क्या देख लिया था जिससे शादी कर ली। इसके साथ तो कोई मुझ जैसा गबरू जवान ही सूट कर रहा था। रही बात मेरी, तो मैं भी कोई शक्ल सूरत से कम नहीं था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि मैं एक नौकर हूँ, बल्कि मालिक लगता था तो किस्मत की बात थी कि जिसके हिस्से में दौलत आए और दौलत दे जाए। खैर, मेरा दिल यही चाह रहा था कि मैं जाकर मालकिन से बात करूं। मगर फिर तो सोचकर मैं खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया और मुझे घर से ही बाहर ना निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ यही सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, किसी न किसी तरह से मुझे मालकिन को बहलाकर उनसे शादी करनी है और मालिक से तलाक दिलवा दूंगा। मगर अगले ही पल ये भी सोचा कि भला मालिक को छोड़कर मुझसे शादी क्यों करेगी, मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। फिलहाल जो कुछ भी था मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए तो मैं सोच में था। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। वह कहने लगे, दरअसल मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और आज मैं बहुत परेशान हूँ। भला घर पर मेरी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। ये सोचकर मालिक मुझे देखने लगे। फिर बोली कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे, मालकिन को सामान भी लाकर दिया करोगे। ये सुनकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल गया था। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा कि जी मालिक, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। आप मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालिक बेफिक्र हो चुके थे। कहने लगे कि वह 3 दिन तक वापस नहीं आएंगे। ये सही मौका था। अगले रोज मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं और उनके साथ वक्त गुजार सकूं। मुझे अपने पास देखकर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा, तो मैं बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वह पहन लिए और घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कदम उठाता हूँ, मालकिन के कमरे में चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। ना जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था, मेरे जज्बात मुझे अंदर ही अंदर बहका रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं वहां जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैं बेड की दूसरी तरफ नजर घुमाई तो वहां पर कोई और लेटा हुआ था। मैं तो हड़बड़ा कर उठा कि आखिर यह क्या हुआ था। अगले ही पल उस लड़की का चिल्लाना सुनकर बेड पर लेटी हुई हूँ। उम्रदराज औरत उठकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या हुआ है, ये लड़का कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। इतना सुनकर वह लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी, नया नौकर है, कब से मैं ऐसी हरकतें देख रही हूँ, ना जाने ये क्या करना चाहता है। पता नहीं किस मकसद से घर में आया है कि हिम्मत देखिए, ये तो हमारे कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा था, मैं तुरंत को उठा और कहने लगा कि मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, पहले मुझे बताइए कि आप कौन। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और यह मेरी छोटी बहन है सानिया, मेरी देखभाल के। मुझे तसल्ली हुई कि शुक्र है इसकी बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। उम्रदराज औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी, मगर मैं फौरन उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ, अभी भी उन्हीं से दिल की बातें करने आया था। मगर अचानक पैर फिसला और मैं बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उसे यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वह बहुत गुस्साती है तो कहने लगी,
चले जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएंगे तभी फैसला होगा, तब तक तुमको क्वार्टर में रहोगे। मैं वहां से क्वार्टर चला गया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हक में ही हो। मालकिन बीमार थी, तब उसकी छोटी बहन उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रह रही थी। अगले दिन मैं उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में ही उछल रहा था, क्या सानिया भी मुझसे प्यार करने लगी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वह जरा गुस्सा हुए कि ये नौकर है, हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन ने कहा तो वह मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, साथ में फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग का और ऐसी दूसरे काम देखने का था। मेरे दिन बदल चुके थे। मैंने चोरी चकारी छोड़ दी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा था। दोस्त, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी भी जरूर दबा दे, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।